एक का 4 नंबर का क्वेश्चन है x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। और दूसरा समीकरण क्या है? दूसरा समीकरण आपके पास दिया हुआ है 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। ये ना है, यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ बोर्ड को देखना है, इधर उधर ध्यान नहीं देना है। अब आपको यहाँ से निकालना क्या है? सबसे पहले A1 B1 और C1, A1 B1 और C1 और A2 B2 C2 निकालेंगे। A2 B2 और C2 निकालने वाले, A2 B2 और C2 निकालेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये दूसरा समीकरण है कि नहीं है? तो पहला समीकरण से निकलेगा A1 B1 C1 और दूसरा समीकरण से निकलेगा A2 B2 C2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2 लिखा है, 2 लिखा है, 2 लिखा है, इसका मतलब जो है ये दूसरा समीकरण से आएगा। और A1 B1 C1 जो निकला है निकालेंगे वो किससे आएगा? समीकरण C1 निकालते हैं। तो समीकरण 1 में देखेंगे, समीकरण 1 में x के आगे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। इसका मतलब A का मान कितना है? A1 का मान 1 है। A1 का मान कितना है? 1 है। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद अगर B1 कहेगा तो y के आगे कितना है? -3 है, तो -3। B1 का मान कितना हो जाएगा? -3। समझ में आ रहा है कि नहीं? और अचर पद इसका कौन है? -7। तो ये हो जाएगा C1 का मान -7। अब A2 B2 C2 निकालेंगे तो समीकरण 2 में ना, समीकरण 2 ये आपका है। इसमें A कौन होगा? x के आगे जो होगा वह A कहलाएगा, x के आगे जो होगा वह A कहलाएगा। समीकरण 2 में x के आगे 3 है तो A2 का मान 3 होगा। समीकरण 2 में y के आगे -3 है तो पहले जो है B2 का मान -3। और C2 किसको कहेंगे? अचर पद। अचर पद इसमें कौन है? -15 है तो हो जाएगा -15 मतलब 15 हो जाएगा। -15 ना, जब यहाँ से निकल जाएगा तो इसकी जांच करेंगे। क्या करेंगे? जांच करते हैं। जांच में करना क्या है? आपको निकालना है, क्या होता है फॉर्मूला? A1 बटे A2 है ना, A1 बटे A2। उसके बाद बताए थे B1 बटे B2। जांच कर रहे हैं, अब जांच करेंगे क्या? A1 का मान कितना है? 1 है, बटे है तो बटे। A2 का मान कितना है? 3 है, 1 बटे 3 आ गया क्या? अब आ जाते हैं B1 बटे B2 में। B1 का मान कितना है? -3 और B2 का मान कितना है? -3। तो -3 कट जाएगा तो 1 क्या होगा? अब देखिए ये दोनों बराबर है क्या? नहीं है, ये दोनों बराबर है। A1 बटे A2 का मान B1 बटे B2 के मान के बराबर नहीं है क्या? जब बराबर नहीं है तो हम लिख देंगे चूंकि A1 बटे A2 बराबर नहीं है किससे? B1 बटे B2 से। इसीलिए इसका हल क्या है? इसका हल जो है अद्वितीय। हम बोले ना ये दोनों अगर बराबर नहीं होगा तब अद्वितीय होगा, अगर बराबर हो जाएगा तो अद्वितीय नहीं होगा। यहाँ दोनों बराबर हुआ क्या? A1 बटे A2 B1 बटे B2 से इसका मान 1 बटे 3 निकल गया, इसका मान 1 निकला। ये दोनों बराबर है? नहीं है। इसका मतलब ये दोनों जब बराबर नहीं है तो लिख दिया, वही लिखा है A1 बटे A2 बराबर नहीं है किससे? B1 बटे B2 से। अब जब बराबर नहीं होगा तो इसका हल क्या होगा? अद्वितीय हो जाएगा। इसका हल क्या होगा? अद्वितीय हल। इसका हल अद्वितीय है, इसका हल अद्वितीय है। इसीलिए अब क्या लिखेंगे? इसीलिए अब लिखना है, अब लिख देंगे अब वज्र गुणन खंड विधि से। किससे? वज्र गुणन खंड विधि से। वज्र गुणन खंड विधि से आपको हम बताए थे वज्र गुणन खंड विधि का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? हम बताए थे पहले एक देना है बटे, फिर दूसरे का बटे, फिर तीसरे का बटे, 3 गुण बटे देना है। एक के ऊपर लिखेंगे x, एक के ऊपर लिखेंगे y और एक के ऊपर लिखेंगे a। ये फॉर्मूला बताए थे। उसके बाद बताए थे BC माइनस BC, फिर लिखेंगे CA माइनस CA, फिर लिखेंगे AB माइनस AB। यानी बताए थे। अब क्या बोले थे? 12 21 लगाना है ना, ये सब के BC माइनस BC, CA माइनस CA, AB माइनस AB, माइनस यहाँ लगेगा। अब लगाना है 12 21 12 21 12 21, यस या नो? अब यहाँ से आप आगे हल कर सकते हैं कि नहीं? अब आगे हल करने के लिए x यहाँ है, हम यहाँ इधर करते हैं तो x बटे क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ से अगर देखा जाए अब यहाँ से क्या होगा आगे? यहाँ क्या कह रहा है? B1 और C2 है और यहाँ क्या है? B2 और C1। यहाँ है C1 A2 C2 A1, A1 B1 A2 B1, यही कह रहा है। और ये सब का मान यहाँ दिया हुआ है, यस नो? अब बस खाली क्या करना है? मान बैठाना है। मान बैठाना एकदम आसान है। यहाँ x है, ये है ना, पहले इसको हम भरते हैं। x ऊपर में x लिख दिए हैं, नीचे में B1 का रहा है तो बताइए B1 का मान कितना है? B1 का मान -3 है। B1 का मान ये ना है B1 का मान -3 हो जाएगा, यस नो? बोला ना रे? B1 का मान कितना हो जाएगा? -3। B1 का रहा है तो C2 अब का रहा है, C2 का मान कितना है? -15। यहाँ लिख देंगे -15, ये दोनों डबल चिन्ह होगा तो घेर देंगे।
उसके बाद यहाँ माइनस लगाने का रहा है तो माइनस लगा देंगे क्या, इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए। उसके बाद B2 का मान कितना है, B2 का भी मान -3 है, यहाँ तो ये माइनस तो यहाँ से बीच है ना यार, और B2 का मान -3 है तो -3 लिख देंगे क्या। उसके बाद कह रहा है C1 का मान कितना है बताइए, C1 का मान -7 है तो गुना -7। याद देखिए दोनों सटा हुआ है तो इन दोनों के बीच में गुना है ना, इन दोनों के बीच में भी क्या है, गुना है कि नहीं है। इतना सा तो समझ में आ रहा है। अब बराबर है तो बराबर, फिर बटे देंगे क्या, फिर इसके ऊपर लिखेंगे y। अब याद देखिए C1 का रहा है, C1 का मान कितना है -7, यहाँ लिख देंगे -7। अब कह रहा है A2 का मान कितना है, 3 है, A2 यहाँ ना है, A2 का मान 3 है, फिर माइनस है सूत्र में तो सूत्र में माइनस C2 का मान कितना -15, तो -15 है तो -15 घेर के देंगे, फिर गुना देंगे। A1 का रहा, A1 का मान 1 है कि नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, बराबर देंगे, फिर क्या करेंगे, बटे देंगे और नीचे लिखेंगे ऊपर लिखेंगे 1। बोला A1 का मान कितना है 1, यहाँ लिख देंगे 1। नहीं समझ में आ रहा है क्या। A1 का मान यहाँ से लिखना है 1 हो जाएगा। A2 का मान कितना है, B2 कितना है -3 ना, तो दोनों को गुना करके -3 लिख देंगे, फिर सूत्र से माइनस आ जाएगा। अब फिर बोल रहा है A2 का मान 3 हो जाएगा गुना B1 का मान -3 है तो यहाँ लिख देंगे माइनस, लिख दिए। बस आपको बस इसको खाली क्या करना है, हल करना है। हल कर दीजिए, ऊपर में x, इसमें y और इसमें 1। अब देखिए -15 को -3 से गुना करेंगे तो माइनस प्लस ना हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस 15 45 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये माइनस तो माइनस उतर जाएगा, -3 गुना -7 तो +7, माइनस क्या हो जाएगा, -3 का माइनस और -7 का माइनस दोनों गुना करेगा तो प्लस होगा, और 21 इगला माइनस तो उतर जाएगा, उतर गया कि नहीं। अब इसको अगर गुना करते हैं तो 7 कितना होगा 21, एक में माइनस है एक में कुछ ना है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए दोनों गुना करेगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 15 गुना 1 करेंगे तो 15 हो जाएगा। अब यहाँ 1 गुना -3 करेंगे तो -3 होगा ना, -3 गुना -3 तो प्लस, यस नो। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ से आपको x है तो x लिख देंगे, 45 में 21 घटेगा क्या हो जाएगा बताओ, कितना बचेगा आपका 24, बराबर इधर y है तो y। बताइए 21 में 15 घटेगा तो कितना बचेगा 6, कितना में माइनस में, ताकि 21 बड़ा ना है, माइनस और प्लस माइनस ना, 21 में 15 घटेगा 6, इन दोनों में बड़ा कौन है 21 का चिन्ह माइनस, यहाँ भी हो गया माइनस। उसके बाद आपको आगे देखना 1, ठीक है, यहाँ भी अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा, अलग अलग जहाँ चिन्ह आपको मिलेगा वहाँ क्या होगा घटेगा। यहाँ अलग अलग चिन्ह, एक में माइनस एक में प्लस, घट जाएगा। जब घटेगा तो कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ 6 होगा, 9 में 3 घटेगा तो 6 बचेगा। इन दोनों में बड़ा कौन है 9 का चिन्ह प्लस है, इसलिए यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए तीनों बराबर ना है, और तीनों क्या है बराबर है, तो हम बताए थे एक बार इसको इसके बराबर कर देंगे, एक बार इसको इसके बराबर कर देंगे, इसको एक साथ इसको जो है इसके साथ लिखेंगे एक बार, कैसे लिखेंगे x/24 बराबर 1/6, इसको और इसको लिख दिए हैं। अब इसको और इसको लिखेंगे, अब इधर लिखेंगे बराबर इसे दे देंगे y/-6 बराबर 1/6 हो जाएगा। एक बार इसको इसके साथ लिखना है और एक बार इसको इसके साथ लिखना है, कोई दिक्कत है, इतना सा लिखने में कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, अब गुना कर दीजिए, कोना कोनी गुना करेंगे क्या, x गुना 6 करेंगे तो 6x होगा, और 24 गुना 1 करेंगे, कोना कोनी गुना करना है, 24 गुना 1 करेंगे 24 होगा, और यहाँ गुना कीजिए 6y गुना 6 करेंगे 6y हो जाएगा, -1 गुना 6 करेंगे तो -6 वही होगा कि नहीं। 6 से 24 कटेगा, x का मान कितना 4 निकलेगा क्या, और 6 से 6 कटेगा तो -1। अब यहाँ से दोनों का मान निकल गया क्या, x का मान लिख देंगे, अतः x बराबर 4 और y बराबर -1, और यही दोनों आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। समझ में क्या, ये सबसे पहले आपको जो है क्या करना है, ये दोनों समीकरण को देखना है ध्यान से, और यहाँ से आपको A1 B1 C1 निकालना है। पहले समीकरण से क्या निकलेगा A1 B1 C1, और दूसरा समीकरण से क्या निकलेगा A2 B2 C2, A2 दूसरा से A2 B2 C2। ये निकालने के बाद जांच करेंगे, और जांच करने के बाद कैसा आना चाहिए, ये दोनों A1/A2 B1/B2 से बराबर नहीं होना चाहिए। अगर बराबर हो रहा है तो यहीं तक हल करना है, इससे आगे हल नहीं करना। अगर ये दोनों बराबर हो जाता है तो यहीं तक हल करके क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि हमको कार्य अद्वितीय हल होगा, और अद्वितीय हल एक ही परिस्थिति में होता है, कब, ये जब ये दोनों बराबर नहीं होगा, ये दोनों का मान जब बराबर नहीं हो, किसका A1/A2 का मान B1/B2 के बराबर नहीं होगा, तब अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ देखिए 1/3 और इसका 1 है, बराबर हुआ क्या नहीं हुआ, तब इसको आगे हल करेंगे, लिख देंगे चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है किससे B1/B2 से, इसलिए इसका हल क्या है अद्वितीय है। और जब अद्वितीय निकल जाएगा तो इसको कह रहा है वज्र गुणनखंड विधि से हल कीजिए, और वज्र गुणनखंड विधि का फॉर्मूला कल लिखाए थे, आपको अगर याद होगा तो वज्र क्या लिखाए थे, वज्र गुणनखंड विधि से क्या लिखाए थे, x
x बराबर यहाँ हम बताए थे कैसे याद करने के लिए एक तरीका बताया था आपको। x बटे क्या लिखना है, पहले 3 को देना है बटे, एक पे x, एक पे y और एक पे x लिखना है। BC माइनस BC, CA माइनस CA, AB माइनस AB, BC माइनस BC, CA माइनस CA, AB माइनस AB। उसके बाद बताए थे सब में 12 21 लगा दीजिएगा, 12 21 12 21 12 21 लगा दीजिएगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। इसका कोड बताते 12 21 12 21 12 21 3 बार ना ये लिखे हैं, तीनों में क्या लिखेंगे, एक में 12 एक में 21 एक में 12 एक में 21 एक में 12 फिर 21, समझ में आ गया कि नहीं। जब लगा देंगे तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। जब ये बद्र गुणनखंड विधि का ये फॉर्मूला हो जाएगा, किसका, बद्र गुणनखंड विधि का फॉर्मूला होगा। जब ये कम हो जाएगा यहाँ तक आ जाएगा तो उसके बाद आप यहाँ देखिए A1 B1 C1 दिया, A2 B2 C2 दिया, इसमें देखिए वही चीज लिखा है कि नहीं। बस बाकी बात क्या करना है, सबका मान उठा के इसमें रख देना है। यहाँ रखे कि नहीं रखें, इसी का मान रखें। ये सब जो कह रहा था B1 तो यहाँ से B1 उठा लिए, C2 तो C2 यहाँ से लिख लिए, यहाँ लिखा है कि नहीं। फिर यहाँ माइनस था तो माइनस कर रहा है, फिर कह रहा है B2 तो B2 का मान रख दिए, C1 तो यहाँ C1 कौन है, ये ना है, यहाँ मान रखे, फिर बराबर था तो बराबर लिखे, फिर y बटे नीचे में आ जाएगा। उसके बाद लिखा है C1 A2 C2 A1, फिर बराबर है 1 बटे A1 B2 और फिर माइनस है C2 A2 और B1। सबका मान यहाँ से देख के बढ़िया से लिख लेना है। उसके बाद जैसे हल किए उसको हल करना है। ये दोनों को गुना कीजिएगा 45 माइनस 21 आ जाएगा, फिर माइनस 21 प्लस 15 आएगा, फिर माइनस 3 और प्लस 9 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब इसको घटाइएगा 24 आएगा, इसको घटाइएगा तो माइनस 6 आएगा और इसको घटाएंगे तो 6 आएगा। फिर आगे वाला को एक बार पीछे वाला के साथ बराबर करना है, फिर बीच वाला को पीछे वाला के साथ बराबर करना है। फिर कोनिया गुना करके x का मान यहाँ से निकलेगा और इससे किसका मान निकलेगा, y का मान निकलेगा। यही तो हमसे पूछ रहा है। x हमसे कह रहा है 2x मतलब 2x प्लस 3y बराबर 7, यस नो। इसको इधर कर लेंगे क्या, 2x प्लस 3y माइनस 7 हो जाएगा। a माइनस बी होल इंटू एक्स प्लस a प्लस बी होल इंटू वाई, a प्लस बी होल इंटू वाई बराबर क्या दिया है, 3a प्लस बी माइनस 2, 3a प्लस बी माइनस 2। ये दूसरा समीकरण है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब आपको सबसे पहले बराबर के इधर जो है इसको इधर लाना, समझ में आएगा। इसके आगे में पूछना है तो क्या है, प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। बराबर इधर कुछ बचेगा तो निकालना है। ये जहाँ से आपको क्या निकालना है बताएं, A1 का मान निकलेगा, B1 का मान निकलेगा, C1 का मान निकलेगा और क्या निकालना है, A2 का मान निकालना है, B2 का मान निकालना है और C2 का मान निकालना है। इतना सा तो समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए A1 B1 C1 अगर बात कर रहे हैं तो इसका मतलब समीकरण 1 की बात कर रहे हैं। इतना सा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर A1 B1 C1 की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, समीकरण 1 की हम बात कर रहे हैं। तो समीकरण 1 में एक इसको कहेंगे x के जो आगे रहेगा, समीकरण 1 ये ना। समीकरण 1 में x के आगे कौन है बताइए, समीकरण 1 में x के आगे 2 है, इसका मतलब A1 का मान 2 है। B1 तो y में y के आगे कौन है 3 है, तो यहाँ B1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और अचर पद इसमें कौन है -7, तो C1 कितना हो जाएगा -7। अब A2 की बात आती है तो A2 समीकरण 2 ये ना, ये वाला आपका समीकरण 2 हुआ है कि नहीं। ये वाला आपका समीकरण 2 हुआ। इसमें x के आगे कौन है a प्लस बी है कि नहीं, तो पूरा को लिखेंगे a प्लस बी। नहीं समझ में आ रहा है क्या, ध्यान दीजिए। पहले A2 का मान कितना दिया हुआ, A2 किसको कहेंगे, y के जो आगे रहेगा, तो y को छोड़ के यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, a प्लस बी दिखाई दे रहा है क्या। दोनों में पलसे में है क्या, माइनस में, तुम सब कहाँ है, एक में क्या है माइनस है, माइनस ना आगे में है, यहाँ माइनस है। अब देखिए y के आगे a प्लस बी है तो b का मान B2 का मान हो गया a प्लस बी। अब यहाँ देखिए C2 किसको कहेंगे, अचर पद ये पूरा ना हुआ, इसके आगे माइनस है तो माइनस C3a प्लस बी माइनस। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अब यहाँ से जांच करना है, क्या करना है, जांच करना है। जांच कैसे करना है समझिए। अब लिखेंगे A1 बटे A2, देखिए इसको हम ऐसे लिख देते हैं, एक बार निकल जाएगा। B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ से A1 का मान कितना है 2 ना है, इसके नीचे लिखेंगे 2 लिख देंगे। और A2 का मान कितना है a माइनस बी, यही ना है। A1 का मान कितना 2, A2 का मान a माइनस बी, इसके नीचे लिख देंगे a माइनस बी बराबर है तो बराबर। B1 का मान कितना 3 ना है B1 का मान, और B2 का मान यहाँ है a प्लस बी, a प्लस बी। इतना सा समझ में आ रहा है क्या। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको करना है यहाँ C1 का मान, C1 का मान कितना है -7 है कि नहीं है। तो C2 का मान कितना हो जाएगा -3a प्लस बी माइनस 2, यही ना हो जाएगा। कोई बराबर है हिसाब नहीं है, बराबर है क्या, जब बराबर नहीं है तो इसका हल अद्वितीय हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। लिख देंगे चूंकि अद्वितीय हल की स्थिति में हमसे कह रहा है, चूंकि A1 बटे, ध्यान से सुनो, A1 बटे A2 का मान बराबर नहीं है किससे, B1 बटे B2 से, बराबर नहीं होगा किससे, C1 बटे C2 से। इसीलिए इसका जो हल क्या होगा, इसका हल अद्वितीय होगा। क्या होगा, अद्वितीय होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। जब अद्वितीय होगा तो लिखेंगे बद्र
आगे करना है, पहले बाद में लगाना है। अब हल करना है क्या, ए बी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, ए बी का मान निकालना बटे लिखेंगे ए माइनस बी बराबर, या तो इसको लिख दो, एगो इसका लेना है, एगो इसका लेना है, फिर एगो ये लेना है, फिर एक ये लेना है। क्या समझा, अभी जो बताएं आपको, आगे वाला, पीछे वाला, बीच वाला, फिर पीछे वाला, कोई दिक्कत है। यहाँ से आपको बराबर कर लेना है, बराबर कर दिए, -7 बटे -3a प्लस b माइनस 2 होगा। उसके बाद आपको करना है, देखिए ए क्या लिखे हैं, 2 बटे a माइनस बी ना, तो यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा, ऊपर नीचे अगर माइनस रहे तो माइनस क्या हो जाता है, खत्म। तो यहाँ लिखेंगे, इधर देखिए 2 बटे a माइनस बी होगा बराबर का बराबर, इधर बचेगा आपका कौन चीज 7, और यहाँ से बचेगा 3a प्लस बी माइनस 2, 3a प्लस बी माइनस 2 यानी बचेगा। अब कोना कोनी इसको गुना कर सकते हैं कि नहीं, कोना कोनी अगर गुना करते हैं तो 7 से a माइनस बी गुना कर लेगा, ये 7 a माइनस बी को गुना करेगा क्या, और बराबर 7 दोनों को गुना करेगा, इसलिए ब्रैकेट दे दिए, और ई जो 2 जो है इस सबको गुना करेगा, इसलिए लिखेंगे 2 गुना 3a प्लस बी माइनस 2। अब यहाँ से 7 गुना करेंगे तो 7 a होगा, माइनस का माइनस 7 गुना बी 7 में होगा, और यहाँ 2 गुना 3 कितना होगा 6a प्लस 3 गुना 2 गुना बी करेंगे 2 बी होगा ना, फिर यहाँ से माइनस है तो माइनस 2 गुना 2 4 हो जाएगा। अब ए बी को एक साथ कर सकते हैं, ए बी को यहाँ से 7a और माइनस 7b, और इधर ए बी जो है सबको इधर ला लीजिए, तो यहाँ 6a हो जाएगा और माइनस 2b हो जाएगा बराबर, इधर बचेगा माइनस 4 बचेगा, प्लस ए इधर आके माइनस 6 प्लस 6 बराबर उधर ना है, उसको इधर से लाएंगे, उधर से इस पार लाएंगे तो प्लस 6 इधर आके बराबर, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा, और ये प्लस 2b है ना, प्लस 2b बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 2b, तो बराबर के उधर बचेगा खाली कौन सी -4, माइनस 4 बचेगा, 6 इधर आ गया प्लस 2b इधर आ गया, तो बचेगा उधर कौन सी -4। अब यहाँ से क्या कर लीजिए, ए वाला को ए के साथ और बी वाला को बी के साथ काम कर लेंगे, 7 में 6 घटेगा तो खाली ये बचेगा क्या, और देखिए दूसरा यहाँ देखिए -7b है और यहाँ -2b, तो दोनों माइनस है ना, सेम चिन्ह में जुटेगा ना, 7 कितना हो जाएगा 9b हो जाएगा बराबर कितना होगा -4। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये समझ में, समीकरण क्या हो जाएगा, इसको मान लीजिए 3, क्या मान लीजिए समीकरण 3, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करना है, फिर से अब लगाना है, अब में हम क्या बोले, इन दोनों को एक साथ हल किए हैं, इसको और इसको किए, ये दोनों को हल किए थे अभी, अब इन दोनों को हल करना है, इसको लिखेंगे अब लिखेंगे 3 बटे a प्लस बी बराबर, अब इसको लिखेंगे -7 बटे -3a प्लस बी माइनस 2 हो जाएगा, फिर इसका माइनस माइनस क्या होगा खत्म हो जाएगा, होगा ना। अब यहाँ से कोनिया गुना कर सकते हैं कि नहीं, 3 ये 7 ये दोनों को गुना करेगा क्या, ध्यान दीजिए, ये 7 जो है इस 7 इसको गुना करेगा, तो लिख देंगे 7 गुना a प्लस सी, यहाँ लिखेंगे 7 जो कोना वाला को गुना करेगा और ये 3 जो कोना वाला गुना करेगा, ये 3 बराबर बीच में है तो बराबर देना है, गुना करके बराबर दे दिया दोनों को। अब यहाँ 3 से ये गुना करेगा तो 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना इसको लिखना है, कितना है यहाँ 3a प्लस बी माइनस 2, समझ में आ रहा है। इस 7 से इसको गुना करना है, इसके कोना में यही ना है, तो ये दोनों को गुना करेंगे, और 3 से इसके कोना में ये वाला है तो 3 से इसको गुना कर देना है, तो कर दिए हैं। अब गुना कर दीजिए, 7 गुना ए तो 7a होगा, प्लस 7 गुना बी तो 7b, और 3 गुना 3 कितना होगा 9a हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 3 गुना बी करेंगे तो 3a भी होगा, माइनस है तो माइनस, 3 गुना 6, सबको इधर ला लेंगे क्या 7a प्लस 7b प्लस 9 इधर आके माइनस 9a होगा, प्लस 3b इधर आके माइनस 3b हो जाएगा, इधर बचेगा कितना -6। अब बताइए 7a के आगे प्लस है और 9a के आगे माइनस, इधर जात में ना है, अलग अलग चिन्ह है कि नहीं है, अलग अलग चिन्ह में घटेगा तो 2a हो जाएगा क्या माइनस में ना, 9 में 7 घटेगा 2 बचेगा, इधरों में बड़ा कौन है 9 के आगे माइनस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, होगा कि नहीं। उसके बाद अब बी वाला को देखते हैं, तो बी के एक के आगे क्या है, एक के आगे प्लस और एक के आगे माइनस, तो 7b में 3b घट जाएगा तो बचेगा प्लस 4b, बचेगा -6b। अब देखिए अब कॉमन ले सकते हैं आप, कॉमन कैसे हो जाएगा, कॉमन लीजिएगा तो यहाँ -2 है ना, 4 2 4 एक पर में आ रहा है कि नहीं, तो -2 यहाँ कॉमन ले लीजिए, -2 से -2 कट जाएगा, बचेगा a, माइनस प्लस क्या हो जाएगा यहाँ माइनस हो जाएगा, 2 से 4 कटेगा कितना बचेगा 2b बचेगा बराबर 6 हो जाएगा। अब -2 से 6 कटा देंगे तो a -2b बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण 4 ना। वज्र गुणन खंड विधि से, वज्र गुणन खंड विधि से अब हल होगा। अब जब समीकरण मिल गया तो यहाँ से ABC का मान निकालेंगे, बोला ना, जब ABC का मान निकालेंगे तो वज्र गुणन खंड विधि से A का भी मान निकलेगा और B का भी मान निकाल जाएगा।